हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कल गणतंत्र दिवस था। आशा है कि आपने गणतंत्र दिवस को अच्छी तरह से मनाया होगा। आज मैं आपके सामने फिर क्वेश्चन नंबर 29 लेकर के उपस्थित हूँ, जो एक्सरसाइज नंबर 14 से दिया हुआ है, जो कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल से संबंधित है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। इन द गिवन फिगर, एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें ABC एक ट्रायंगल है गिवन, इन विच AB इक्वल टू जो दिया हुआ है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 7.5 मीटर और AC इक्वल टू दिया हुआ है 6.5 मीटर, BC इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। D का जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको निकालना है, हमें निकालना है। और इसी बेस पर एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है जिसका नाम है DBC। अब जो है उसका हाइट निकालना है। दोनों का एरिया समान है, वो आप ट्रायंगल का एरिया और जो ये पैरेललोग्राम है DBC उसका एरिया समान है। तो अब हम उसका हाइट निकाल देंगे, मतलब DL का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए, है ना। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम साइड को लिख लेते हैं ट्रायंगल का। S इक्वल टू निकालते हैं। S इक्वल टू क्या होता है, AB प्लस AC प्लस BC बाई 2। AB का जो वैल्यू दिया हुआ है वह 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस AC का वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर, प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सभी को यदि हम लोग ऐड कर दें तो हमारा जो वैल्यू बाई 2 कर दें और सभी का वैल्यू जो आएगा ऐड करने के बाद वह 21 सेंटीमीटर आएगा, और इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो S का वैल्यू आएगा वो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं बाय हीरोन फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो गया रूट ओवर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो हम S का वैल्यू पहले दे देंगे 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10. तो S का जो वैल्यू आया है 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 में माइनस हम लोग करते हैं 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद होता है 10.5 माइनस 6.5 सेंटीमीटर, और एंड S माइनस C का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे हम 10 में, 10.5 माइनस 7.5 सेंटीमीटर। और हम इसका टोटल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 10.5, इसको 7 को करेंगे माइनस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब जो है यहाँ पर चूंकि दो डेसिमल में दिया हुआ है 10.5 और 3.5, दोनों को हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो हमारा क्या मिल गया 105 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया 35 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 cm स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब जो है अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन आता है वो आता है 3 इंटू 100, 3 इंटू 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। तो इसके बाद जो है हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट जब निकलता है तो क्या आता है 3 इंटू 35 इंटू 2 बाई क्या आता है 10, और 10 का 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 होता है। 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन यदि हम लोग कर लें तो क्या होगा
cm स्क्वायर हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन करने 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1 एंड 7 5 जा 35। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा जो आंसर आता है 21 cm स्क्वायर आता है। अब हम इसका हाइट निकालना है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल और ये जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया समान है, तो हम लोग एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है जानते हैं फॉर्मूला से। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम आ गया 21 cm स्क्वायर। इसका जो बेस है वह है 7 cm और हाइट को हमें निकालना है dl को, तो dl इक्वल टू हो जाएगा 21 cm स्क्वायर बाई 7 cm। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 3 cm आएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, इसका सलूशन निकाल लिया और सलूशन निकालने के बाद हमारा जो आंसर आया वह 3 सेंटीमीटर आया। अब इस क्वेश्चन को समझने में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें सूचित कीजिएगा कमेंट के द्वारा, और यदि हमारा वीडियो को लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रेरित कीजिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।